मित्रों, जय सीताराम। देखिए, नित्य प्रति की तरह आज भी हम चर्चा करेंगे। मेरा आज का जो विषय होगा वो है वक्त। वक्त मतलब समय। देखिए, इस धरती पर, इस संसार में वक्त से बड़ा कुछ भी नहीं है, ना ही वक्त से कोई ताकतवर है। सबसे बड़ी हस्ती, सबसे बड़ी ताकत केवल वक्त के पास होती है। वक्त ने किसी को नहीं छोड़ा है। चाहे वो इंसान रहा हो, या फिर भगवान रहे हों, या फिर कोई रथी रहा हो, या महारथी रहा हो, किसी को भी वक्त ने बख्शा नहीं, छोड़ा नहीं। वक्त सबके लिए आया है और सभी को वक्त ने अपने चक्र में फंसाया भी है और सभी को वक्त ने अपने चक्र से निकाला भी। छोटा सा उदाहरण दूंगा। देखिए, भगवान श्री रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम थे। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी को भी वक्त ने नहीं छोड़ा है। माता कैकेयी के द्वारा भगवान श्री रामचंद्र जी को वनवास जाना पड़ा। ये केवल वक्त का ही चक्र है, समय का ही चक्र था कि ईश्वर को, यानी हमारे प्रभु को, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को भी 14 वर्ष वनवास में ही बिताने पड़े। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की एक चौपाई लिखी है कि तापस वेश महेश उदासी और 14 वर्ष राम वनवासी। ये चौपाई सिद्ध करती है कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को 14 वर्ष वनवास में बिताने पड़े। और ऐसे नहीं कि मुकुट लगाकर राजशाही वस्त्र पहन करके, ना, तापस वेश, तपस्वियों जैसा वेश बना करके इस तरीके से भगवान को 14 वर्षों तक वनवास में भटकना पड़ा, रहना पड़ा, निवास करना पड़ा। वहीं पर थोड़ा सा और आगे यदि आ जाएं तो महाराज नल की भी कहानी आपने सुनी होगी। उनके ऊपर भी समय आया, वक्त उनका भी बिगड़ा, वक्त ने उनको भी अपने चक्रव्यूह में फंसाया और वक्त ने ही महाराज नल को दर बदर ठोकर खाने के लिए मजबूर कर दिया। एक कहानी आती है नल महाराज के लिए कि उन्होंने क्या किया कि जल से मछलियां निकाली और उनको पकाई, और पकाने के बाद महाराज वो मछली फुदक करके पानी में गिर गई, या फिर यूँ कह दें कि मछली घाट के किनारे, जल के किनारे, नदी के किनारे रखी और वो मछली फिसल करके चली गई फिर से गंगा जी में, नदी में। तो ये क्या है? वक्त है। वक्त यदि रोटी देने पे आए तो महाराज इतनी रोटियां आपको दे देगा कि आप तो खाएंगे, आपका परिवार खाएगा, साथ में आपके पड़ोसी भी खाएंगे और पूरे गांव को भी आप बांट सकते हैं। लेकिन यदि वक्त ना देने पर आए तो घर की भरी भराई संपत्तियां भी बर्बाद हो जाती हैं, चली जाती हैं। कहने का तात्पर्य कि यदि वक्त हमारा सही है तो सब कुछ सही है, और यदि वक्त खराब है तो सब कुछ बना बनाया भी बिगड़ जाता है, खराब हो जाता है। इसलिए निवेदन कर दूं महाराज मैं आपसे कि वक्त को भी थोड़ा वक्त दिया करो, हैं? वक्त को थोड़ा वक्त दिया करो, चूँकि वक्त को भी पता नहीं है ना, वक्त को खुद भी पता नहीं है कि ये जो वक्त चल रहा है, ये वक्त हमारे लिए वही वक्त लेकर के आएगा कि नहीं आएगा, ये वक्त को भी पता नहीं। इसलिए कहता हूँ कि समय बर्बाद मत करो। जितना हो सके प्रभु के भजन में, प्रभु के संकीर्तन में, सत्संग में, प्रभु के चरणों में, माता पिता की सेवा में इस वक्त को लगाओ, वक्त को जाया मत करो। छोटा सा निवेदन है बंधुवर, स्वीकार करेंगे आपका जीवन सफल हो जाएगा, नहीं स्वीकार करेंगे तो जय सीताराम। है कहावत है ना कि आओ तो वेलकम और ना आओ तो भीड़ कम। छोटी सी बात बता दूं, कहते हैं ना कि जब वक्त सही होता है, जब वक्त सही होता है तो परिंदे भी अपना ही साथ देते हैं, और जब वक्त खराब होता है तो घर के लोग भी मुंह फुला कर के निकल जाते हैं। महाभारत में दोनों पक्षों का वक्त खराब था। वक्त यदि खराब ना होता तो
द्रौपदी का वस्त्र हरण नहीं होता, वक्त यदि खराब नहीं होता तो महाभारत का युद्ध नहीं होता, वक्त यदि खराब नहीं होता तो भगवान कन्हैया ने अपने प्रण को तोड़ा नहीं होता, वक्त यदि खराब नहीं होता तो भीष्म पितामह को बाणों की सैया पर सोना नहीं पड़ता। इसीलिए एक छोटी सी शायरी है, छोटे से अल्फाज है, मैं आप लोगों तक साझा करना चाहूँगा। कहते हैं ना कि हिम्मत कहाँ है, हिम्मत कहाँ है जो छेड़े दिलेर को, और गर्दिश में रोक लेते हैं कुत्ते भी शेर को। बंधुओं, वक्त को कभी ख़राब मत करिए, वक्त सबसे बड़ी चीज़ है। आगे आपकी मर्जी। जय सिया राम।